ठीक है, आज हम 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले मलेरिया का टॉपिक है। ये 1 दिसंबर 2023 का न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। मलेरिया सेकंड टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज मिलन। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये मिलन नेवल एक्सरसाइज उसके बारे में है। और थर्ड टॉपिक आज का लॉस ऑफ डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। ये जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो दुबई में हो रही है उससे रिलेटेड है। COP 28 दुबई में जो होने जा रही है ये उससे रिलेटेड है। तो ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मलेरिया के ऊपर। मलेरिया केसेस कंटिन्यू टू डिप इन इंडिया एंड ग्लोबली। ये WHO की रिपोर्ट है कि मलेरिया के केसेस डिप हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। ठीक है, अब ये हिंदू न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 6 पर आया है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 6 पर ये न्यूज़ आई है। और ये आपके GS पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर उसमें आएगा। GS पेपर 2 इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ उसमें आएगा। राइट, अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। तो मलेरिया जो है ये होता कैसे है। सबसे पहले मलेरिया जो है इट इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो है उसके बाइट से ये होता है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो का नाम है एनोफिल्स। तो फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स की बाइट से ये होता है यानी कि ये पैरासाइट से होता है। ठीक है, अब पैरासाइट के 5 स्पीशीज़ हैं। कितने स्पीशीज़? 5 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 2 ज़्यादा वोलेटाइल हैं जिनका हम मेंशन करेंगे। 5 स्पीशीज़ में से 2 ज़्यादा वोलेटाइल हैं। नंबर 1 फैल्सीपैरस, FALCIPARUS, और दूसरा विवैक्स, VIVAX। फैल्सीपैरस और दूसरा विवैक्स, VIVAX। ये दोनों क्या हैं? ये स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। ठीक है, पैरासाइट। इसमें से देखने वाली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया में 40% केसेस विवैक्स से होते हैं, जो सेकंड वाला है। 40% केसेस इन इंडिया आर कॉज्ड बाय विवैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि जनरली हमारी नॉलेज में ये है कि मलेरिया मॉस्किटो की बाइट से होता है। ठीक है, बट इसका एक दूसरा कॉज भी है मलेरिया होने का, और वो होता है ब्लड कंटेमिनेशन। तो मलेरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ब्लड कंटेमिनेशन, ब्लड का कंटेमिनेशन हो जाना।
जो आरबीसी होते हैं हमारी बॉडी में, आरबीसी जो हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और उसकी वजह से भी हमें मलेरिया होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आए कि मलेरिया इज कॉज्ड ओनली बाय पैरासाइट, तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज इट इज आल्सो कॉज्ड बाय ब्लड कंटेमिनेशन। सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके? क्योंकि देखो हम ये टॉपिक कर क्यों रहे हैं, हम ये टॉपिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ WHO की रिपोर्ट आई है जिसने ये कहा है कि मलेरिया केसेस कंटिन्यू टू डिप इन इंडिया एंड ग्लोबली। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। तो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जीका वायरस से रिलेटेड। ठीक है, जीका वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो नेचुरली ये WHO की रिपोर्ट आई है, तो हो सकता है इस बारी मलेरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो। ठीक है, तभी हम इसको कर रहे हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? फीवर, मसल एक, फैटीग, फीवर, मसल एक, फैटीग, स्वेटिंग एक्सेट्रा। वैक्सीन, सॉरी एक और चीज़, इसकी डायग्नोस कैसे होता है? डायग्नोसिस इसका होता है थ्रू ब्लड टेस्ट। एक ही तरीका है इसके डायग्नोस का, ब्लड टेस्ट। इसकी वैक्सीन कौन कौन सी है? तो इसकी दो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। इसकी दो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। नंबर 1 RTS, ऐसे लिखना है इसको, वैक्सीन को। नंबर 1 RTS S/AS01, S/AS01, और ब्रैकेट में लिखो मॉस्क्यूरिक्स, MOSQUIRIX। ये पहली वैक्सीन है, मॉस्क्यूरिक्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली, वो है मॉस्क्यूरिक्स। और दूसरी है R21, R21 मैट्रिक्स M, R21 मैट्रिक्स M, ये दूसरी वैक्सीन है। अब हमारे दो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दो। नंबर 1, इंडिया ने ये टारगेट रखा है कि मलेरिया फ्री कब होना है। इंडिया विल बिकम मलेरिया फ्री बाय 2027। ये हमने टारगेट रखा है कि हमने 2027 तक मलेरिया फ्री होना है। ठीक है, और दूसरा टारगेट है हमारा कि हमने इसको एलिमिनेट कब करना है, मलेरिया को एलिमिनेट, वो हमने करना है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक हमने इसको एलिमिनेट कर देना है। तो इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो जंबल करके पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि एलिमिनेट 2027 तक करना है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी। यहाँ मलेरिया फ्री हमने 2030 तक करना है, वो भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी। तो हमने इसको याद रखना है।
इंडिया में वर्ल्ड के 0.9% केसेस मलेरिया के हैं। 0.9 केसेस मलेरिया के इंडिया में हैं। जीरो 0.9%, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 की एक आई है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 की आई है। तो पूछते ना ये कब आई है रिपोर्ट, तो 2023 में आई है। अब हम देखते हैं एक MCQ। MCQ आप लिखो विद रेफरेंस टू, ये प्रैक्टिस के लिए है। विद रेफरेंस टू मलेरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, मलेरिया स्प्रेड्स ओनली थ्रू बाइट ऑफ infected female Anopheles mosquitoes. Infected female Anopheles mosquitoes. Statement number 2. Vivax malaria accounts for more than 1/3 of malaria cases in India. Statement number 3. India's aim is to be malaria free by 2030, 2030। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हाउ मैनी? A only 1, B only 2, C all the 3 and D none of the above। कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आप कोशिश करिए। ना यहाँ पे कुछ ना हाउ मैनी, कितनी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट है। ओनली 1, हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हाउ मैनी पूछा हुआ है ना, तो तभी हम बोलेंगे कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो थी वो गलत है, क्योंकि ये ब्लड इन्फेक्शन से भी होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसकी जगह 2030 की जगह 2027 आएगा, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा 1। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, वो भी कर लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 2017 में पूछा गया था। स्टेटमेंट नंबर 1, इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस ZIKA जीका वायरस disease is transmitted by same mosquito that transmits dengue। Statement number 2, sexual transmission of Zika virus disease is possible। आई थिंक हमने उसमें किया भी था ना, स्टार्टिंग में बायो में किया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स
is are correct. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. क्या आंसर होगा? बोथ 1 and 2. इसका आंसर है बोथ 1 and 2. ठीक है, तो ये था मलेरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. न्यूज़ ये थी, नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज अमिड ओशन एंगेजमेंट्स. तो नेवी जो है अपने बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज के लिए रेडी हो रही है. ये द हिंदू का 1 दिसंबर को पेज नंबर 14 पे ये न्यूज़ आई थी. ये आपको जीएस में कहाँ पर आएगा? जीएस पेपर 2 के अंदर टॉपिक है बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अदर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. आपके पास सिलेबस है ना? सिलेबस साथ में रख लिया करो, ठीक है. उससे ना पता चल जाएगा कि जीएस 2 में क्या है, जीएस, क्योंकि जब ये याद हो जाएगा ना जीएस 1 में क्या है, 2 में क्या है, तो जब हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़, उसको हम वो कर सकते हैं कि ये कहाँ पे फिट होगा. ठीक है ना, उसको साथ में रख लिया करो. ठीक है, चलो. तो एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज मिलन, और ये कब होगी? फरवरी 2024 को. एक्सरसाइज मिलन कब होने वाली है? 2024 को. और इसके अंदर कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 50 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं. 50 कंट्रीज. अब ये एक्सरसाइजेस की क्यों जाती हैं? तो उनका एक पर्पज़ है. दीज एक्सरसाइजेज आर क्रूशल फॉर, आप लिख लो, नंबर 1, बोनिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज. बोनिंग यानी अच्छे से करना, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू बिल्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज. नंबर 2, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस. शेयरिंग, फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी के पास कोई अच्छी स्किल है, चाइनीज़ नेवी के पास कोई अच्छी स्किल है, तो दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे. ठीक है, नॉलेज बढ़ेगी. थर्ड, स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज and enhancing maritime security. enhancing यानी increasing, maritime MARITIME, security यानी कि maritime security होती है कि कोई आतंकवादी हमारे देश में ना घुस पाए, जैसे 26/11 में घुसे थे ना. तो अगर सारे देश मिलकर रहेंगे तो ऐसा होगा नहीं. ठीक है. तो एक्सरसाइज मिलन इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज विच बिगेन इन 1995. ये स्टार्ट कब हुई थी? 1995 में हुई थी. 1995 में. और आज की डेट में इट इज़ अ लार्जेस्ट एक्सरसाइज हेल्ड बाय इंडिया. लास्ट एडिशन मिलन की कब हुई थी? अगली तो 24 में होगी ना. लास्ट एडिशन मिलन की हुई थी
विशाखापट्टनम में, जिसमें 40 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। विशाखापट्टनम में हुई थी ये। अब एक टेबल बना लो। टेबल के अंदर हम लिखेंगे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलन के अलावा और भी एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। तो दो कॉलम होंगे। एक कॉलम में लिखो एक्सरसाइजेस, दूसरे कॉलम में लिखो पार्टिसिपेंट्स विद इंडिया। पार्टिसिपेंट्स विद इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है लेमितिए, LA कैपिटल लेटर में, LAMITIYE, LAMITIYE। यह इंडिया किसके साथ करता है? साइशेल्स के साथ। कौन सा कंट्री? साइशेल्स, SEYCHELLES, साइशेल्स के साथ करता है। सेकंड, मित्रा शक्ति, ये हम करते हैं श्रीलंका के साथ। मित्रा शक्ति, ये भी कैपिटल लेटर में है, सारी कैपिटल लेटर में लिखना। थर्ड, ऑस्त्रा हिंद, AUSTRA, हिंद, ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्त्रा है ना, यानी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, संप्रीति, SAMPRITI, संप्रीति, बांग्लादेश। नेक्स्ट, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, चाइना। देखो हम चाइना के साथ भी नेवल एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट, प्रबल दोस्तक, PRABAL, प्रबल, DOSTYK, दोस्तिक, कजाकिस्तान के साथ, KAZAKHSTAN, कजाकिस्तान। नेक्स्ट, इकुवेरिन, EKUVERIN, इकुवेरिन, ये हम करते हैं मालदीव्स के साथ। नेक्स्ट, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट, अल नगा, ALNA अलग अलग है, AL अलग है, NAGAH, ये हम करते हैं ओमन के साथ, OMAN। नेक्स्ट, सूर्या किरण, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्या किरण, ये हम करते हैं नेपाल के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ है वो है लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड, लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड फॉर COP28 समिट। ये पेज नंबर 15 द हिंदू में आया था। COP20 कहाँ हो रही है? दुबई में हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा कहाँ पे? लॉस एंड ये वाला फंड वाला, ये GS पेपर 3rd में आएगा, जिसका टॉपिक होगा इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले देख लेते हैं COP27 कहाँ हुई थी। ये तो 28 दुबई में हो रही है। 27 हुई थी, एक सिटी का नाम है शर्म अल शेख, SHARM-EL, फिर से डैश शेख,
SHEIKH, ये सिटी कहाँ पे है? इजिप्ट में। तो इसमें लॉस एंड डैमेज फंड का कहा गया था पहली बार कि हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हुई थी समिट, कब हुई थी? 2021 में। इसमें कहा गया था हम ये वाला फंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने फंड क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब देखो लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? बेसिकली ओशन के साथ किनारे पे बहुत सारी कुछ मॉन्यूमेंट्स होती हैं, बनी हुई हैं, होती है ना। कई बारी होता है कि जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हमारी है बॉम्बे में, है ना। ऐसे ही विवेकानंद रॉक है ना। अगर आप तमिलनाडु में जाओगे ना, कन्याकुमारी के पास, वहाँ पे विवेकानंद का है, वो भी सी शोर के पास है। अब सपोज करो सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या ये हो कि वाटर लेवल धीरे धीरे, कह रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग से राइज करेगा, तो हो सकता है कि वो उनको डैमेज हो जाए उनको। तो ये जो डैमेज होगा ये मॉन्यूमेंट तो डैमेज करेगा। अब कंट्री के लिए ये डैमेज होगा कि कंट्री का जो कल्चर था वो भी डैमेज होगा, क्योंकि वो जो उसको मॉन्यूमेंट थी वो उसको रिप्रेजेंट करती है, कंट्री को, कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। जब वो डैमेज होगी तो कल्चरल डैमेज तो होगा ही, नेशनल डैमेज भी होगा, कल्चरल डैमेज भी होगा, तो हर तरह से डैमेज होगा, ठीक है। अब उनको बचाने के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिएट किया जा रहा है। और इसमें ज़्यादा रिस्क कौन से कंट्रीज़ को है? इसमें ज़्यादा रिस्क जो है वो SIDS कंट्रीज़ को है। कौन से कंट्रीज़? SIDS कंट्रीज़। अब ये SIDS कंट्रीज़ कौन से हैं जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा रिस्क है? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये वो वाले कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब जैसे स्मॉल आइलैंड्स, जैसे मॉरिशस, है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स, तो इनको तो बहुत डैमेज हो सकता है ना। तो इनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग, और वो भी जो डेवलपिंग है, ठीक है। अब इस फंड के अंदर बहुत सारे देशों ने पैसा दिया है। देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये पैसा मिलेगा और डेवलप्ड वर्ल्ड जो इसमें पैसा देगा। अब यूएई ने कितना पैसा दिया है यहाँ? यूएई एंड जर्मनी, उन्होंने दिया है $100 मिलियन। यूएसए ने दिया है एक सेकेंड, यूएसए ने दिया है $17 मिलियन, 17, कम दिया है इसने। यूके ने दिया है $50 मिलियन, $50 मिलियन। जापान ने दिया $10 मिलियन। सबसे ज़्यादा जो दिया है वो दिया है यूरोपियन यूनियन ने। कितना दिया है? $145 मिलियन, $145 मिलियन। अब इस कंट्री में, इस फंड में जो पैसा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो यूनैनिमसली दिया जाएगा। यूनैनिमसली मीन्स कि कोई कंपल्शन नहीं है कि आप दो पैसा इतना, तो यूनैनिमसली जिस कंट्री का जितना मन करेगा वो उतना ही देगा, कोई भी बार नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है, तो इट विल बी
यूनानिमस, ये मिलेगा किसको? तो मैंने पहले बता दिया, डेवलपिंग कंट्रीज को ये मिलेगा, डेवलप्ड कंट्रीज को ये नहीं मिलेगा। बस इसमें यही है, ये तीन ही टॉपिक्स थे आज के। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? क्लियर ही है ना? ठीक है।